तरुण तेजपाल पर थोड़ी देर में सजा का ऐलान होना है। पत्रकार तरुण तेजपाल पर यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने दोषी करार देने के बाद अब थोड़ी देर के बाद उनको सजा का ऐलान किया जाना है। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था इस पूरे मामले में, और अब थोड़ी देर में हाई कोर्ट जो है वो सजा का ऐलान करेगा। ये पूरा मामला आप जानते हैं, तरुण तेजपाल जो कि पत्रकार हैं, उनके ऊपर कुछ साल पहले उन्हीं के टीम में काम करने वाली एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब एक रात में एक इवेंट था, उसके बाद ये रात की घटना थी, और ये मामला फिर अदालत में काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा। अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। अब तरुण तेजपाल ने इस पर कुछ टिप्पणी की है इस फैसले के बाद, वो सुनते हैं। पैर को जज अभी बताएगा, अभी जब सुन लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडारा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, जाके देखिए पिछले 12 साल में कितना लोग को ये लोग गलत केस में फंसाया है। मेरे को भी इसी में फंसा रखा है, हमको फिर भी अक्विटल मिल गया उसके बावजूद। अब ये तो जर्नलिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि वो जाके क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे। आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से, आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है, आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में। भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों का छपना बंद करा दिया। लेकिन हम लड़ेंगे। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा। एक बार आ चुका है ट्रायल कोर्ट में, जिसने 1.5 साल मेरा ट्रायल चला, डे ऑन डे, क्योंकि वो ऑर्डर डे ऑन डे का ट्रायल था। और इतना मटीरियल है, अगर आप लोग मेरे से बात करना बंद करें और जाके कोर्ट में एविडेंस देखें, इतना एविडेंस है कि मेरे को 10 बार बरी हो जाना चाहिए, एक बार भी नहीं। वो एविडेंस हम पूरा पब्लिक के सामने लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लेके आएंगे। तरुण तेजपाल कह रहे हैं मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, मैं अपनी पत्रकारिता की सजा भुगत रहा हूं क्योंकि मैंने सरकार के खिलाफ बोला है, लिखा है। सरकार ने मेरी किताबें छपना जो है वो बंद करवा दिया। फिर वो कह रहे हैं उमर खालिद 6 साल से जेल में बैठा है, शर्जील इमाम 6 साल से जेल में बैठा है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एक तरीके से सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसको एक जेल में डाल देते हैं। तो लेकिन शर्जील इमाम, उमर खालिद, वो तो चलिए उनका मामला दूसरा है, लेकिन इनके ऊपर तो यौन शोषण का आरोप है। इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है इनको। केस आपको बताऊंगा कितना शर्मिंदा करने वाला केस है ये। नवंबर 2013 में जूनियर करीब कई साल, कई बरस एक छोटी सी लड़की ने, जो इनकी कंपनी में काम करती थी। कंपनी में काम करने का मतलब है आप एक तरीके से उसके अभिभावक हो जाते हैं। वो आपको लुकअप करती है, आप उसके सीनियर होते हैं, आप उसके बॉस होते हैं। और वो लड़की उसके साथ नवंबर 2013 में गोवा में एक थिंक फेस्ट नाम के एक इवेंट में रात में आप उसके साथ ऐसी हरकत करते हैं, और उसके बाद ये पूरा मामला चलता है। 7 महीने की जेल होती है इनको बेल मिलने से पहले। 2017 से मई 2021 तक ट्रायल कोर्ट में मामला चला। 2021 में इनको ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, तब इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, चलो अदालत ने इनको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अब जब इनको बॉम्बे हाई कोर्ट दोषी करार दे रहा है तो इनको दोषी ही कहा जाएगा ना। और आप जिस अपराध के दोषी हैं उसी अपराध का दोषी कहा जाएगा। आप यौन अपराध के दोषी हैं, आपने एक छोटी उम्र की बच्ची के साथ यौन शोषण किया है, तो आपको उसी अपराध का दोषी माना जाएगा। और आप तरह तरह की बातें करें कि मैं सरकार के खिलाफ लिखता हूं तो मुझे दोषी करार दिया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को कह करके मुझे झूठे केस में जेल में डालने का फैसला किया। इसमें एक लाइन बोल दूं मैं, उसको ट्रायल कोर्ट का फैसला देख रहा था, क्योंकि आपने बोला उतना मुझे याद है। और उसमें हैरानी ये है कि ये जो बच्ची है उनके बहुत करीबी मित्र की बेटी थी। बताइए। मैं भी जानता हूं उनको, लेकिन मतलब वो भी बड़े पत्रकार हैं। जिनकी बिटिया ये है वो भी बड़े पत्रकार रहे। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, जिसके लिए वो इतना बोल रहे हैं,
The trial court acquitted him of all charges, including under IPC section 376, 354, giving him the benefit of the doubt after finding issues with the evidence, contradictions in testimony and lack of sufficient corroboration. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ये उसका मतलब क्लीन एक्विटल नहीं है, क्लीन एक्विटल नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि आपको माफ कर दिया गया, वो कह रहा कि आपके लिए कॉर्पोरेटिंग एविडेंसेस नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट है। और बेनिफिट ऑफ डाउट को ही, और ये और इंटरेस्टिंग बात है जो अभी आपने बोला 2021 का फैसला, ये मई 2021 का मेरे ख्याल से, जी हाँ, मई 2000 है ना। उस समय भी वहां पर गोवा में वही सरकार थी जिसकी आज की सरकार है। और ट्रायल कोर्ट में तो फैसला लेने में सरकार यदि मान लीजिए दबाव बनाती, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन सरकार दबाव बनाएगी तो ट्रायल कोर्ट में तो दबाव बनाना आसान काम है ना, हाई कोर्ट के मुकाबले। बिल्कुल सही बात। यदि इसको ऐसे ही देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में आरोप सरकार का दबाव काम नहीं आया और यहां पर काम आया? तो अभी तो मैं समझता हूं उनको ये अधिकार उनके पास है कि सुप्रीम कोर्ट जाए और वो कहेंगे जो फैसला आएगा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस पर करेगा। और बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जिस पर हर चीज बोल रहे हैं, आज उसका मतलब ही नहीं है, वो सब अलग अलग इश्यूज है, किसको आप कैसे बात कर रहे हो। आपने कानूनी लड़ाई लड़नी है, आप लड़ो, वो आपका अधिकार है, वो अधिकार है, उसमें कोई बात फालतू की बातें करने का कोई की मतलब और उदाहरण देना तरह तरीके के। हाँ जी, नहीं सौरभ जी, बेहयाई बेशर्मी का कोई चेहरा हो, नीचता का कोई प्रतिमान बनाना हो तो उसका नाम है तरुण तेजपाल। जिस तरह की घटिया हरकत, जिस तरह का विश्वासघात प्रोफेशन के साथ, पत्रकारिता के, जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि पत्रकारिता में आप हैं और आप बॉस हैं और एक जूनियर कलीग है उसके साथ आपने किया, एक बार नहीं किया, 7 तारीख की रात को आपने किया। उस लड़की ने उस तरह से नहीं, एक जिसको कहते हैं कि रजिस्ट करना, रिएक्ट करना, वो नहीं कर पाई होगी, जो भी वजह रही होगी, परिवार जानता रहा होगा, दबाव रहा होगा, लोगों ने कहा होगा कि गलती हो गई, शराब के नशे में ये आदमी पागल हो गया, या जो भी समझाया होगा, या खुद ही वो माफी मांग लिया होगा। 8 तारीख को फिर से किया। इसका FIR इसकी नहीं लिखी गई क्योंकि ये बड़ा आदमी था। उसके बाद जब इसको समझ में आ गया तो इसने बाकायदा माफी मांगी उस लड़की से, मेल पर माफी मांगी, और ये कहते हुए सारे एविडेंस उसके हैं। लिफ्ट के अंदर कैमरा नहीं काम कर रहा था, लेकिन लिफ्ट के बाहर लॉबी में इवेंट के जो जहां पर ये सब कुछ हुआ था एक 7 स्टार होटल में, वो पूरा का पूरा मैच कर गया। और उसके बाद ये आदमी इस तरह की नीचतापूर्ण बात कर रहा है, देशद्रोहियों के साथ कह रहा है कि देशद्रोही सब जेल में। तो जेल में है तो क्या करें? देशद्रोह के मामले में वो जेल में है ना। अगर वो छूट जाए, उनको बाइज्जत बरी कर दे अदालत, हम मान लेंगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप हैं वो बड़े घटिया, बड़े नीच किस्म के आरोप हैं। चेहरा छुपाना चाहिए था तुमको, हाथ जोड़ के कहना चाहिए था कि जो भी हो गया, और जो कह रहे हो कि मैं 62 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी है इसलिए रहम करो, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते ना। शर्म तो दिखती चेहरे पर। इतने नीच कर्म के बाद भी तुम्हारी ये बोली निकल रही, उसमें तुम कह रहे हो कि सरकार इसमें कोई वेंडेटा चला रही किसी तरह का तुम्हारे खिलाफ। सब सरकार को इसमें फुर्सत पड़ी हुई। मतलब मुझे लगता है ना कि एक तो कर्म ऐसे करना और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंस बनना चाहिए। सजा का ऐलान थोड़ी देर में होगा।